दुर्गा हम वो बस मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। हमने तो जो कुछ किया दुर्गा वो भलाई के लिए किया। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों छुपाया? मैं तुम्हें बताना चाहता था दुर्गा, लेकिन मौका ही नहीं मिला। भाई साहब, मैं अमन को खोना नहीं चाहती। उसे जो कुछ भी हुआ है मुझे साफ साफ बताइए। कहीं वो अपनी मानसिक स्थिति की वजह से पागल तो नहीं हो रहा है ना? अरे माय डियर भाभी, आप चिंता ना कीजिए, मैं हूं ना। हम अमन को कुछ भी नहीं होने देंगे। अरे मेरे होते हुए अमन को कुछ हो ही नहीं सकता, वरना मेरे 35 साल के डॉक्टरी के तजुर्बे का क्या होगा। स्माइल स्माइल प्लीज। अच्छा भार्गव, मैं जाता हूं, फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। चलो। किस बात को लेकर आप इतना सोच रहे हैं? देखिए, आपकी चाय भी ठंडी हो गई। अमन को लेकर कुछ परेशान हो। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, मेरे अमन को प्यार हो गया है। किससे? और किससे? सरगम से। ये ठीक नहीं है तो। उस लड़की की शादी तय हो चुकी है, बस कुछ ही दिन बाकी। अमन को समझाना पड़ेगा, ये सही नहीं है। देखिए, जब कोई इंसान प्यार में होता है ना, तो सब कुछ सही होता है, सब कुछ जायज होता है। और आप अपनी कहानी भूल गए? कैसे आपने बाबूजी की दौलत को ठुकराकर मुझे अपनाया था। और अगर ऐसे हालात में सरगम की शादी वेदांत से हो जाती है तो अमन की मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है, उसकी तबीयत और खराब हो सकती है। सरगम को खो देना अमन की जिंदगी के लिए भारी पड़ सकता है। सही है दुर्गा, पर ठीक है, अगर तुम अमन से बात करो, अगर वो सरगम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सरगम जैसी लड़की हमारे घर की बहू बने, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं होगी। मैं अभी अमन से बात करती हूँ, और आप ज्यादा परेशान मत होइए। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। अगर ईश्वर की मर्जी इसी में है तो यही सही। अमन, उठो बेटा, सुबह हो गई। देखो कितनी अच्छी धूप निकली है। रात को अच्छे से नींद तो आई? क्या बात है?
तबीयत ठीक नहीं है? सुबह सुबह क्या सोच रहा है? हाँ, अभी कुछ देर पहले वेदांत का फोन आया था। कल के लिए बहुत शर्मिंदा था, बार बार माफी मांग रहा था। कह रहा था कि उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तुमसे भी बात करना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि तुम सो रहे हो तो कह रहा था बाद में तुमसे बात करेगा। अब देखना, सबकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सरगम का भी फोन आया था, तेरी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। बहुत अच्छी लड़की है ये सरगम, है ना? तेरा बहुत ध्यान रखती है। लेकिन अब नहीं रख पाएगी, उसकी शादी हो रही है, अब वो हमसे बहुत दूर चले जाएगी। अमन, तू एक बात मुझे सच सच बता, तू सरगम को बहुत चाहता है ना? बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू एक बार बोल कर तो देख। अगर तू सरगम को चाहता है और सरगम भी तुझे चाहती है, तो तेरी ये चुप्पी 3-3 जिंदगियों को बर्बाद कर देगी। तू एक बार बोल कर तो देख। अब बहुत देर हो चुकी है दादी जी, अब कुछ कहने से क्या फायदा? बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी सरगम की शादी कहाँ हुई? तू अपने मन की बात बोल कर तो देख। तू सरगम से बहुत प्यार करता है ना? लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो भी मुझसे प्यार करती है या नहीं। तूने ये बात सरगम से पूछी? अमन बेटा, तेरे दादाजी कह रहे थे, अगर तू सरगम से प्यार करता है और सरगम भी तुझे प्यार करती है, तो तुम लोग की शादी किसी भी हालत में करवा के रहेंगे। तू एक बार सरगम से पूछ कर तो देख। अब ये क्या नई नौटंकी है? अगर बाबूजी चाहते हैं तो सरगम तो इस घर की बहू जरूर बनेंगी। बड़ी अम्मा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। और अमन, तुम्हें सरगम से जरूर बात करनी चाहिए। शुभ काम में देर कैसी हूँ? मैं तो कहती हूँ कि आप कल ही सरगम के घर चले जाइएगा, और हाँ, अमन को भी साथ में लेकर जाइएगा, ताकि वो सरगम के साथ बातें कर सके। लेकिन बड़ी अम्मा, देर हो जाएगी। आप कल सरगम के घर जाएंगी, ठीक है? ये अंजलि करना क्या चाहती है? एक तरफ वेदांत को अमन के विरुद्ध भड़काती है और दूसरी तरफ अमन को सरगम से शादी करने को कहती है। पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये अंजलि मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवाना बड़ी अच्छी तरह से जानती है, और ये जीजाजी, दुर्गा और अमन बहुत जल्द ही उसकी बातों में हाँ करने लगेंगे। और अगर एक बार ऐसा हो गया, फिर तो अंजलि सारे घर पर राज करेगी और मैं हाथ मलते रह जाऊंगा। लेकिन नहीं, ऐसा होने से पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। ओ, आपके पांव तो घर में टिकते ही नहीं। क्या बाबा, पीछे से टोक दिया? हो, पीछे से टोक दिया? कौन सा देश का उद्धार करने जा रहे हो कि पीछे से टोक दिया? बहुत काम है पापा, पार्टी वालों ने मुझे जनसभा में भाषण देने के लिए बुलाया। हो, जनसभा में भाषण देने जाना है। देखो भाई, इस देश से ज्यादा इस घर को तुम्हारी जरूरत है। नेता बनना चाहते हो ना, तो शुरुआत यहाँ इस घर से करो। तुम्हारे जो ये राजनीति के दांव पेच है ना, इसका इस्तेमाल यहाँ इस घर में करो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। वरना जनसभा में भाषण देने की बजाय दर दर पर चिल्ला चिल्ला कर भीख मांगते नजर आओगे। जब ये अमन हम सबको इस घर से बाहर निकाल देगा तब। अच्छा, तो मैं क्या करूं पापा? देखो भाई, तुम्हें ये करना है कि तुम अमन के साथ रहो, उससे दोस्ती करने की कोशिश करो, उसे कहीं बाहर घूमने फिरने ले जाओ। ठीक है पापा।
कोशिश करता हूँ। अरे अरे मेरे लाल, जा। स्वागतम सुस्वागतम महेंद्र। भाभी जी, वेदांत आपसे बधाई हो भाई, बधाई हो। तुम कभी। कैसे हैं भाई साहब? मैं ठीक हूँ भाभी जी। बड़े दुबले लग रहे हैं। मैं और दुबला? कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी जी? क्या भाभी भाभी लगा रखा है तुमने? ब्रिज, तुम्हारी समधन बन गई अब वो। अरे हाँ, तो कैसे हैं आप समधन जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ समधी जी। अब और इंतजार नहीं हो रहा है। जल्द से जल्द हम अपनी बहू को घर लेके जाना चाहते हैं। पर हमारी बहू है कहाँ? आप ही बुलाते हैं। जाओ बेटा, सरगम को ले आओ। और हाँ, चाय नाश्ते का भी प्रबंध जरूर होना चाहिए। जी बाबा। भाभी जी, आप तो जानती है कि बिन माँ की बच्ची है सरगम। रस्म रिवाज, तौर तरीके, जितना भी मैं सिखा सकता था मैंने सिखाया। बाकी सब आप ही समझा बुझा दीजिए। वैसे बहुत आज्ञाकारी है मेरी बेटी। आपका एक एक हुक्म उसके लिए पत्थर की लकीर होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाए उससे, तो उसे माफ कर दीजिए। अरे ब्रिज, कैसी बातें कर रहे हो तुम? भाई साहब, सरगम मेरी भी तो बेटी है। आप बस ये समझिए कि वो एक घर से दूसरे घर ब्याह के जा रही है। चलो चलो चलो, आओ भैया, चलो आइए। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे जलने वाले देखते रह जाएंगे। सरगम, चलो नीचे चले। भाई तुम्हारे होने वाले सास ससुर आ गए हैं। क्या बात है। चलो भाई चलो, ससुराल वाले आ गए हैं। भाई ब्रिज, कहाँ है हमारी बहू? बहुत इंतजार कर दिया। तो समझो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। ये रही। नमस्ते। खुश रहो बेटा, मेरे पास बैठो। अरे ब्रिज, शादी के कार्ड्स आ गए हैं और ये पहला कार्ड आप लोगों के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। ये लो सरगम, तुम सबसे पहले देखो। पसंद आया तुम्हें? बेटी सरगम, ये सारी ज्वेलरी हम माँ बेटे ने मिलकर पसंद की है। पर ये मंगलसूत्र ना, मेरे बेटे ने 100 जोड़ियां देखने के बाद वेदा ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। जरा देखो। बेटा, वेदांत तुमसे बहुत प्यार करता है। और अगर इसका बस चले ना, तो तुम्हें आज ही दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाए। कहता है कि बाद में कहीं सरगम ने शादी से इनकार कर दिया तो? बेटा, वेदांत तुमसे बहुत प्यार करता है। कहता है कि बाद में कहीं सरगम ने शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं, सरगम ऐसा कभी नहीं करेगी। इस जमाने के होने के बावजूद ऐसी नहीं है। ये बहुत संस्कारी लड़की है। मैंने उसे हर वो संस्कार देने की कोशिश की है ताकि वो अपनी और अपने परिवार की इज्जत और मान मर्यादा का अच्छी तरह से ख्याल रख सके और उनका कभी भी उल्लंघन ना होने दे। अरे अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे लगता है कि मजाक कुछ ज्यादा ही घटिया हो गया। भाई, संगीत की सभी तैयारियां हो चुकी हैं और हमने बहुत ही अच्छी गवैया मंडली को न्योता दिया है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा।
बहुत सारे नए गाने सुनने को मिलेंगे। और हाँ, आपको हमारे साथ नाचना भी पड़ेगा जीजा जी। ओके 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 ओके, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? वो क्या? हाँ, यही कि अगर सरगम मेरा साथ दे तो। वैसे तो हमारे कान खुले हैं, पर हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो जो बोलना चाहती है बोल सकती है। मुझे ये सब कुछ क्यों बेईमानी, बेमतलब के लग रहे हैं। मुझे मेरे मन की बात सबको बता देनी चाहिए, पर बता दिया तो बाबा का दिल टूट जाएगा, मुझ पर से उनका भरोसा उठ जाएगा। अब मैं क्या करूं? अगर वेदांत से शादी हुई तो 2 दिन बाद ही शादी टूट जाएगी, तब तो बाबा को और भी बुरा लगेगा। मैं अभी आती हूँ। लगता है शादी की तैयारियां और ये सारे कार्ड देखकर थोड़ी शर्मा गई है। मैं अभी देखता हूँ। नहीं अविनाश, तुम रुको, मैं जाता हूँ। अरे नाक मत कटा देना, उसे मना कर ही लौटना। बाप की इज्जत रख लेना। वेदांत, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से। क्यों भाई, क्यों जाऊं मैं यहाँ से? मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने क्या किया है वेदांत? जिस तरह तुमने अमन के साथ बर्ताव किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुमने उसे तकलीफ क्यों पहुंचाई? तुम जानते हो कि वो बहुत बीमार है। बस कुछ ही दिनों पहले वो मरते मरते बचा है। तुम्हें कुछ पूछना था तो मुझसे पूछते ना, बार बार पूछते। उससे ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी? एक ऐसा इंसान जो जानता भी नहीं है वो कौन है, जीने के लिए रोज कोशिश करता है वो। तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया? मुझे तुम पे शर्म आती है। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है? मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है? इधर वेदांत, इसी भगवान की पूजा करती हो ना तुम? रखो हाथ सर पे और कसम खाओ। बोलो कि तुम्हारे और अमन के बीच कुछ नहीं है। अब क्या होगा? मेरी तरफ मत देखो, भगवान के सर पे हाथ रखो, कसम खाओ। तुम्हारे और अमन के बीच कोई रिश्ता नहीं है। खाओ कसम। क्या हो गया? कसम नहीं खाओगी? बोलो, जवाब दो।